हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडेज़ मैंने जैसा आपको पहले बोला था कि एमसीक्यू करेंगे हम चैप्टर 1 व्हाई डू ए डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके जितने भी बुक्स से क्वेश्चन आंसर्स थे सब आपको मेन करवा दिए गए, और जितने भी थे वो मैंने आपको बोला था कि आप खुद करें, और कुछ आपको एमसीक्यू बनाने को कहा था। तो एमसीक्यू बनाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए तो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। सो यहाँ पे सोशल स्टडी का चैप्टर 1 के एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो जो भी आपको डाउट लगे कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन आपका यहाँ है पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशन कंटेन्स, कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के नेशंस होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं। तो इतना आपको पता ही है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें पहली बात तो ये है रूल रेगुलेशन कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, है ना। फिर लॉ भी है उसमें, फिर बोथ ए एंड बी है, और नॉन ऑफ दीज है। तो नॉन ऑफ दीज तो है ही नहीं, और लॉ रूल ये सब हैं, तो बोथ ए एंड बी आपका हो जाएगा आंसर। ओके, सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद आया सेकंड क्वेश्चन आपका, what refers to a goal or a principle in its most intelligent or perfect form। तो इसमें क्या गोल होगा, तो इसका आंसर है आपका आइडल। आइडल ये है आइडल। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बाय विच नेम हैड द नेशनलिस्ट मूवमेंट गेन मोमेंटम। तो ये भी आपको याद रखना है। ये आपके चैप्टर में जो पैराग्राफ था, पेज नंबर मेरे को याद नहीं रहा, तो उसमें ये लिखी हुई थी लाइन, बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। तो ये आपकी मेन लाइन है, तो इसे आप लिख लें कहीं इम्पोर्टेंट कॉपी में लगाई है अगर आपने। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन द किंग ऑफ द नेपाल फाइनली टेक ओवर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था फरवरी 2005 में। फिर यहाँ पे पढ़ा, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव अथॉरिटी टू मेक रूल्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ। तो इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दीज, इसमें कोई भी नहीं होगा। देखो, क्योंकि इसमें वो इन्होंने अथॉरिटी और रूल्स ऑन सब्जेक्ट ऑफ की बात की, लेकिन इनमें तो अथॉरिटी है ही नहीं कोई। ये नेशनल कंसर्न है और एशियन है, तो ऐसा तो होगा ही नहीं। फिर आगे आपका, हु हैज़ अ रोल टू प्ले इन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट अंडर यूनिवर्सल अडल्ट सुफरेज। तो इसमें ऑल अडल्ट इंडियंस आपका आंसर हो जाएगा। ऑल अडल्ट इंडियंस ये आपका आंसर रहा, इधर मैंने हाईलाइट कर दिया है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 आया इधर, और ये सबसे आपका इम्पोर्टेंट और टॉप का क्वेश्चन रहा है। ये क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर में पूछ लेते हैं, ऐसे हर कोई पूछ लेता है, तो इसका आंसर होता है डायरेक्ट। फिर बात आ गई आपके क्वेश्चन नंबर 8 की, व्हाट रेफर टू इंडिपेंडेंस पीपल इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सो भी रीज़न होगा इसका आंसर। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ अ 13-year-old चाइल्ड इज़ वर्किंग इन अ फैक्ट्री, मतलब कि एक 13 साल का बच्चा फैक्ट्री में कर रहा है, तो व्हाट इज़ दिस कॉल्ड। तो ये क्या हुआ, फ्रीडम टू एजुकेशन? नहीं, ये तो गलत है, वो तो लेबर कर रहा है। तो ए एंड बी कैसे हुआ, बिकॉज यहाँ एजुकेशन भी बोला है इन्होंने, तो ये भी नहीं हुआ। तो एक बच्चा यहाँ पे नॉन ऑफ दिस, तो ये तो होगा ही नहीं पक्का। तो चाइल्ड लेबर कर रहा है वो, चाइल्ड लेबर, ये गलत है। बट वो ये एग्जाम्पल दिया है हमें इन्होंने कि अगर ये कर रहा है तो ये है क्या।
है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल राइट। तो ये देखिए फंडामेंटल राइट उस दिन भी हमने 6 डिस्कस किए थे। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, फिर और भी कहीं डिस्कस किए थे। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। आप डिस्क्रिप्शन में तो नहीं डाल सकता मैं लिंक, बट मैं आपको ये जो लिंक होगा इस लिंक को मैं आपको उसके कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा कमेंट करके। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सेकुलरिज्म मीन दैट द स्टेट प्रोमोट्स। ये भी मैंने आपको उस दिन बताया था। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है कोई, तो इसमें नो, ये होगा नो रिलीजन। फिर अगले पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो हु आर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। तो ये आपको पता है जवाहरलाल नेहरू हैं। फिर आपके लिए मैं ये आया है मैच वाला, तो इसे आप रहने दीजिए अभी। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आया आपका, ये ट्रू फॉल्स में है। इसे हाईलाइट करना पड़ेगा, रुको मैं कलर चेंज कर लूँ जी। अब आप, मैं भी और आप भी दोनों ऑप्शन लगाते जाएंगे कि क्या होगा। तो पहला आ गया, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज राइट बाय द मोहनदास करमचंद गांधी। मतलब कि मोहनदास करमचंद गांधी हैं यहाँ पे जो हमारे गांधी जी हैं, तो उन्होंने तो लिखा ही नहीं है ये, तो ये गलत है, फॉल्स है। फिर अगला आया आपका, नेपाल अडॉप्टेड एन एंट्रीम कॉन्स्टिट्यूशन। एंट्रीम कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया, तो वो किया था उन्होंने 2007। तो ये क्या है, सही है। अगला है आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया कंसिस्ट द फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपको इंडियन फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं देखने को, या फिर उन्होंने उसमें राइट्स डाले हैं, तो ये सही है। नेपाल वॉज अ मोनार्ची इन, नेपाल जो है वो क्या मोनार्ची थी 1990 में, तो ये सही है। अगला आ गया आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन द फोर्स ऑन 15 अगस्त 1947। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता है पहले देश आजाद होता है तो उसके बाद बनता है कॉन्स्टिट्यूशन, पहले थोड़ी बनाया था उन्होंने। फिर अगला क्वेश्चन आ गया आपका, द थर्ड सिग्निफिकेंट पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्व्स। तो ये सही है। फिर आया, डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बोल रहे हैं कि इन हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि डिस्क्रिमिनेशन करना है, तो ये गलत है। डिस्क्रिमिनेशन के बारे में तो उसमें है ही नहीं, उसमें ऐसा है कि डिस्क्रिमिनेशन ना करें। फिर मैंने कुछ, डॉक्टर BR अम्बेडकर इज़ नोन ऑफ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पता है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसमें बढ़ा जाएगा जो आपका ब्लैंक है। फिर है, डैश रेफर्स टू द क्रूल एंड अनजस्टिस यूज ऑफ पावर और अथॉरिटी। तो उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रायनी। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेफर्स टू अ गोल और अ प्रिंसिपल इन इट्स मोर इंटेलिजेंस और परफेक्ट फॉर्म। तो ये आपको ऊपर भी आया था, आइटल। और यहाँ पे आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, बुद्धिस्ट इन इंडिया आर काउंटेड एज मिनॉरिटी। तो उन्हें मिनॉरिटी में काउंट किया जाता है जो बुद्धिस्ट हैं इंडिया में। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, बिकॉज ये समझने के लिए कईयों को बहुत टाइम लगता है। तो आज हमने ट्रू फॉल्स भी किए इसके, फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स बचे हैं, अगर ये होंगे नहीं वैसे यहाँ मेरे को पता है, ये चिपक किए गए हैं इकट्ठे जब मैं बना रहा था, तो इसे रहने दीजिए आप। ये आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, मेन का क्या क्या मेन है तो उसे करते जाइए, ठीक है। बिकॉज अब यही आपका पढ़ने का होता है एक मिडल एज,
और इसमें ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बड़े अच्छे अच्छे बन रहे हैं। देखिए कितने नॉलेजेबल क्वेश्चंस हैं, जो जितने भी टेस्ट या और आपके फॉर्म्स होंगे सैनिक स्कूल, नवोदया, तो उनमें भी यही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जो आप क्लास 8th में पढ़ते हैं। बट टाइप ऐसा नहीं होगा। टाइप मैं बताऊं कैसा होगा, जैसे आपने जैसे कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं पूछेंगे मैथ्स में क्या है और सोशल साइंस में क्या है। वो सीधा ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन इस डैश पे आ गया कि अगर आपकी जो आपका मैथ्स है वो रिलेट करता है नंबर्स को, बिकॉज ये तो सबको पता है, बिकॉज मैथ्स जो है, मैथ्स में नंबर ही तो लिखते हैं 1 2 3 4 ऐसे और भी। तो जो आपकी हिस्ट्री है तो वो किससे करेगी। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक टाइप ये है, ये क्वेश्चन पक्का आता है, बिकॉज 3 4 बार ये क्वेश्चन जो है आ चुका है। 2018 में भी आया था, 17 में भी आया था और 15 में भी आया था। तो ये आया था वैसे क्वेश्चन, मैंने आपको बोला आया था ये क्वेश्चन। तो 1 नंबर मिल जाए अगर तो कम थोड़ी है, कहीं 1 नंबर से रह रहे हैं एक क्वेश्चन गलत कर तो उस नंबर को सुधारिए, बनाइए। उधर जहाँ पे आपको पता नहीं लग रहा वहाँ आप क्वेश्चन अक्रॉस कीजिए, तभी होगा कुछ। ऐसे नहीं कि बैठे रहे क्लास में। अक्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो टीचर भी सोचेगा नहीं नहीं बच्चा पढ़ रहा है। लेकिन अब अक्रॉस नहीं करोगे तो क्या सोचेगा टीचर? टीचर तो यही सोचेगा ऐसे ही है, कुछ बोलेगा नहीं, तो टीचर गलत ही पढ़ा देगा आपको। तो इसलिए अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए। ओके, so thank you for seeing this video. Please like and subscribe, share this video.